हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, आज अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर का एक और क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए रिकॉर्ड हो रहा है ठीक से। हाँ चलिए, ठीक से हो रहा है। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक क्वेश्चन ये रहा। ये क्या क्वेश्चन बोलता है, cos स्क्वायर x dy by dx plus y इक्वल टू में 10x। इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, ये कौन से फॉर्म में, पहले पहले तो इसका फॉर्म पहचानो कि dy by dx के फॉर्म में मिलेगी इक्वेशन या dx अपन dy के फॉर्म में। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि dy by dx के फॉर्म में मुझे इक्वेशन मिल सकती है। ठीक है, पहले मुझे dy by dx को एक सिंगल में बनाना है। ठीक है, अभी ये डबल है ना, तो इसको सिंगल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि मैं बोथ द साइड डिवाइड both side by cos square x। तभी मैं दोनों साइड cos square x का डिवाइड कर दूं तो मतलब देखो यहाँ पर आ गया cos square x dy by dx प्लस यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन cos square x y इक्वल टू में 10x अपॉन में cos square x। आया कि नहीं समझ में? नीचे समझ में? अच्छा यहाँ पर क्या आएगा cos square x। तो अब यहाँ देखो cos square x से cos square x कैंसिल हो गया। आगे समझ में? cos square x से cos square x कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाते हैं dy by dx इक्वल टू प्लस cos स्क्वायर x। एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन cos स्क्वायर x 1 अपॉन cos x इक्वल टू में sec x। तो ये क्या हो जाएगा, देखो एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन में cos x इक्वल टू में sec x। ठीक है, तो 1 अपॉन में cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। आया समझ में? तो यहाँ पर मैं sec स्क्वायर x लिख सकता हूँ। ठीक है, sec स्क्वायर x। ठीक है, इक्वल टू अच्छा इनटू में y, इनटू में y, इसको मैं हटा देता हूँ और इक्वल टू देखो यहाँ पर भी 1 अपॉन cos स्क्वायर x इनटू में 10x है। तो जैसे यहाँ पर 1 अपॉन cos स्क्वायर x को sec x लिखा, यहाँ पर भी आप लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया dy by dx एक प्लस sec स्क्वायर x इनटू में y इक्वल टू में sec स्क्वायर x 10x। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। आया समझ में? तो मेरी जो इक्वेशन बनी है वो क्या है, dy by dx प्लस sec स्क्वायर x इनटू में y इक्वल टू में sec स्क्वायर x 10x। ये आया कि नहीं आया समझ में? अब मुझे चेक करना है कि ये कौन सा फॉर्म बना रहा है। मुझे क्या चेक करना है कि ये जो इक्वेशन है ये कौन सी फॉर्म बिल्ड कर रही है, मतलब dy by dx की फॉर्म बना रही है या फिर dx अपॉन dy की फॉर्म बना रही है। तो ये इक्वेशन को चेक करते हैं कि ये कौन सी फॉर्म में बदल रहा है। अरे आ गया कि नहीं आ गया समझ में? रिकॉर्ड अच्छे से हो रहा है? ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अपन चेक कर लेते हैं कि ये जो इक्वेशन है किस फॉर्म में बन रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो dy by dx, एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, dy by dx प्लस py इक्वल टू में qx। ये इक्वेशन मुझे लगता है इस फॉर्म में बन रही है। आया कि नहीं समझ में? ये जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में बन रही है। आ गया समझ में? चलिए तो यहाँ पर देखा जाए तो वेयर p की वैल्यू क्या आ रही है, p की वैल्यू देखी जा रही है मेरा p आ गया और qx की वैल्यू देखी जाती है मेरा qx हो गया। तो p इक्वल टू में sec स्क्वायर x और q इक्वल टू में sec स्क्वायर x 10x। आया कि नहीं समझ में? p मेरा क्या आ गया, sec स्क्वायर x आ गया। वहीं पे q की बात की जाए तो q क्या आ गया, sec स्क्वायर x 10x आ गया। ये चीज क्लियर है? चलिए इसको मैं थोड़ा सा साइड में ले जाता हूँ, आपने देख लिया होगा इसको। ठीक है, अब बात करते देखो आपने फॉर्मूला निकाल लिया। अब आप क्या निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालोगे। क्या निकालोगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो जिसे आप IF बोलते हो, IF निकालेगा। फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर p dx। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो IF इक्वल टू में e, यहाँ पर क्या गया, p की वैल्यू क्या है, p की वैल्यू sec स्क्वायर x है। p की वैल्यू क्या है भाई, sec स्क्वायर x। तो यहाँ पर क्या गया, sec स्क्वायर x dx। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखते हैं। तो इंटीग्रेटिंग, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है भाई? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, जल्दी बताओ।
तो sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है। क्या होता है? 10x होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया? e 10x। ठीक है, आगे समझ में, sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो 10x होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ गया? 10x आ गया। ये चीज क्लियर है सभी को? अरे बोला होगा कि ना? चलिए ठीक है। अब एक कंप्लीट फॉर्मूला, अब जब आपने आईएफ निकाल लिया तो अब आप क्या निकालोगे? कंप्लीट फॉर्मूला निकालोगे। क्या निकालोगे? कंप्लीट फॉर्मूला। ठीक है, तो कंप्लीट फॉर्मूला का क्या फॉर्मूला होता है वो समझ लो भाई। y इंटू में if इक्वल टू में इंटीग्रेशन ऑफ qx इंटू में if dx प्लस d। आगे समझ में? तो यही कंप्लीट फॉर्मूला होता है अपना। तो कंप्लीट फॉर्मूला लगा देते हैं अपन यहाँ पर। y इंटू में if की वैल्यू क्या है? e की पावर 10x। तो यहाँ पर क्या आ गया? e की पावर 10x आ गया। ठीक है, इक्वल टू में qx की वैल्यू क्या है अपनी? qx क्या है भाई? हाँ, qx is sec स्क्वायर x 10x इंटू में if की वैल्यू क्या है? if की e की पावर 10x प्लस t। अब अपने को क्या काम करना है? वही t मानने वाला काम करना है। तो अपन किसको t मानेंगे भाई? एक काम करता हूँ, मैं 10x को t मान लेता हूँ। तो मुझे क्या मिल जाएगा? जब 10x को t मानूंगा तो 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने माना ले 10x इक्वल टू में t, मैंने 10x को t मान लिया। इसको मैं डिफरेंशिएशन कर देता हूँ x की रिस्पेक्ट में। इसका जो डिफरेंशिएशन है वो किसकी रिस्पेक्ट में करूंगा? x की रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ कर देता हूँ डिफरेंशिएट बोथ साइड बाय x। ठीक है, x की रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं अपन। अरे इसको जरा साइड में ले जाते हैं। ठीक है, चलिए कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड बाय x, तो यहाँ पर आ गया dy बाय dx ऑफ 10x इक्वल टू में dy बाय dx ऑफ t। ठीक है, तो 10x का जो डिफरेंशिएशन होता है भाई, 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। तो यहाँ पर आ गया sec स्क्वायर x और यहाँ पर आ गया dt अपन में dx। ठीक है, अब इस dx को यहाँ डिवाइड में, ये dx तो इसको यहाँ ले जाऊँ मल्टीप्लाई में। यहाँ डिवाइड में था, यहाँ आगे मल्टीप्लाई में आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया? sec स्क्वायर x dx इक्वल टू में dt। आ गया समझ में? अब ये सारी वैल्यू ध्यान रख दो। ठीक है, तो अपने पास जो डेटा है, कंप्लीट इक्वेशन क्या थी? e 10x इक्वल टू है sec स्क्वायर x 10x e की पावर 10x प्लस d। यहाँ पर dx भी आएगा फॉर्मूले में, dx यहाँ पर dx प्लस d। इसको थोड़ा मैं अरेंजिंग फॉर्म में लिखूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ उसको, e की पावर 10x इक्वल टू में, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। इसको वेल अरेंजिंग फॉर्म में लिखूं तो मैं कुछ इस तरीके से लिखूंगा, 10x e की पावर 10x sec स्क्वायर x dx प्लस d। ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। अब मैंने t किसको माना था? मैंने t माना था 10x को। ठीक है, तो जब मैंने 10x को t माना था, ठीक है, तो t मैंने, अब यहाँ पर देखा जाए तो 10x को मैंने क्या माना है? मैंने 10x को माना है t। मैंने 10x को क्या माना है? t माना है। ठीक है, तो y इंटू में e की पावर t, e की पावर 10x है, तो यहाँ पर मैंने e की पावर 10x की जगह e की पावर t रख दिया। ठीक है, फिर इक्वल टू 10x यानी t, फिर e की पावर 10x यानी कि e की पावर t sec स्क्वायर x dx। तो यहाँ पर देखा जाए तो sec स्क्वायर x dx की जो वैल्यू आई है वो अपने पास क्या है? dt आया है। sec स्क्वायर x 10x की जो वैल्यू आई है वो dt आया है। तो यहाँ पर मैं dt रख देता हूँ। ठीक है, प्लस t। अब यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई रूल लग रहा है, मल्टीप्लाई रूल बाय इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ पर क्या लगेगा? मल्टीप्लाई रूल बाय इंटीग्रेशन वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला मैंने आपको बताया है, वो फॉर्मूला क्या होता है मैं बताता हूँ। सपोज आपके पास दो चीजें दी है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दो पार्ट्स का आपको इंटीग्रेशन करना है, जस्ट लाइक फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। ठीक है, तो जब आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन करना होता है तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? फर्स्ट पार्ट आपने एज इट इज लिख दिया, सेकंड पार्ट का आपने इंटीग्रेशन किया। क्या किया? फर्स्ट पार्ट एज इट इज लिख दिया, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन किया। ठीक है, फिर माइनस सेकंड पार्ट एज इट इज लिखा। ठीक है, सॉरी माइनस
डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट पार्ट। आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे किसका, फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप इंटीग्रेशन करोगे सेकंड पार्ट का, और इसके होल में इंटीग्रेशन होगा इनका, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। लेकिन इस फॉर्मूले में ज्यादातर प्रॉब्लम्स क्या आती है कि फर्स्ट पार्ट अपन किसको बनाए और सेकंड पार्ट अपन किसको बनाए। आप किसी को भी फर्स्ट पार्ट और किसी को भी सेकंड पार्ट नहीं ले सकते। यहाँ पर एक रूल होता है जिसका नाम है आइलेट रूल। कौन सा रूल होता है भाई, आइलेट, ठीक है। आइलेट का मतलब क्या होता है, ये तो मैंने वैसे सेकंड वीडियो में बताया था, आपने इसकी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। फर्स्ट वीडियो में ही बताया था। आई का मतलब होता है इनवर्स, एल का मतलब होता है लॉग, ए का मतलब होता है अलजेब्रा, टी का मतलब होता है ट्रिगो, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, ठीक है। आगे समझ में, तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग आप मान सकते हो कि किसको फर्स्ट पार्ट मानना है, किसको सेकंड पार्ट। मतलब पहले कभी इनवर्स आपको पहले मिलता था, आप इनवर्स को फर्स्ट मानोगे, या फिर लॉग मिलेगा तो लॉग, एल्गोरिथम, मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट पता करना रहता है, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि आप मेरी पूरी सीरीज को फॉलो कीजिए। देखिए M2 में पूरा पढ़ूंगा, लेकिन आपको पूरी सीरीज फॉलो करनी पड़ेगी, बीच में कोई टॉपिक नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले कभी इनवर्स आता है तो इनवर्स को फर्स्ट पार्ट मानो, कभी फिर लॉग आया तो लॉग को मानना है, फिर अलजेब्रा को मानना है, फिर ट्रिग्नो को मानना है, और एक्सपोनेंशियल को मानना है। यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर पहला पार्ट क्या है भाई, देखो दूसरा पार्ट, देखो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में, तो देखा जाए तो एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में, तो ये मेरा सेकंड पार्ट हो गया, और ये फिर मेरा क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। आज समझ में, क्योंकि लास्ट पार्ट क्या, जो भी सबसे लास्ट में क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल आ रहा है, तो एक्सपोनेंशियल को आपको लास्ट पार्ट मतलब सेकंड पार्ट मानना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए रख देते इसके अकॉर्डिंग। तो मैंने बोल दिया y इनटू में e की पावर t इक्वल टू में फर्स्ट पार्ट एज इट इज, फर्स्ट पार्ट यानी कि t को एज इट इज लिखो, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, तो सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन कर देता हूं dt माइनस फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट पार्ट क्या है, dt है, तो यहाँ पर dt अपन में dt आ गया। फिर क्या आ रहा है, सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, सेकंड पार्ट यानी कि e की पावर t और dt, और इसका होल इंटीग्रेशन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, होल इंटीग्रेशन, यानी यहाँ पर dt आ गया, ठीक है, होल इंटीग्रेशन, ठीक है। कर देते हैं y इनटू में e की पावर t d। अब मेरी बात सुनना, एक्सपोनेंशियल का जो डिफरेंशिएशन रहता है, इंटीग्रेशन रहता है, वो एक्सपोनेंशियल ही रहता है। तो यहाँ पे क्या आ गया, e की पावर t आ गया माइनस, यहाँ पर देखना देखो t का डिफरेंशिएशन t की रिस्पेक्ट में 1 होगा, इनटू में et का डिफरेंशिएशन तो वही, इंटीग्रेशन तो वही होता है, et होता है। फिर यहाँ आ गया वापस से, मतलब मेरे पास अभी जो इक्वेशन आई है वो क्या आई है, y इनटू में et इक्वल टू में t et, और यहाँ पर et का इंटीग्रेशन et होता है, तो यहाँ पर et आ गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर et को कॉमन ले सकता हूँ, et इक्वल टू में e की पावर t t माइनस 1, ऐसा कुछ आ रहा है आउटपुट। अच्छा प्लस सी क्या आएगा ना, सॉरी यहाँ प्लस सी लगाते जाओ भाई, प्लस सी, यहाँ पर प्लस सी, ठीक है। अब आप इसको आगे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर भी ठीक है। यहाँ पर t की वैल्यू क्या होती है, t की वैल्यू अपनी 10x थी, अपने t की वैल्यू क्या मानी थी, 10x, तो पुट कर दो, तो e की पावर 10x आया समझ में, इक्वल टू में e की पावर 10x t माइनस 1 प्लस सॉरी 10x, फिर क्या गया 10x माइनस 1 प्लस 3। तो ये एक और क्वेश्चन अपन ने सॉल्व किया, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर का, ठीक है। आई होप आपको प्लेलिस्ट अच्छी लग रही होगी। कभी आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।